हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। मैं हूँ एमएच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा क्लास 8 के लिए साइंस के लिए लेक्चर सीरीज़ चल रहा है, उसका चैप्टर क्लास 8 के साइंस का चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर में एक लेक्चर हमने किया था। उस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स तक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है, मतलब एक खेती अगर हम कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, है ना। तो उसके बारे में डिस्कस करना, या खेती किस तरीके से किया जाएगा, कोई भी क्रॉप को जो उगाया जाएगा उसको किस तरीके से उगाया जाएगा फील्ड में। तो सपोज़ कीजिए ये एक फील्ड है आपका, सपोज़ ये आपका एक फील्ड है, इसमें हम खेती करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जुताई होगा, है ना, जिसको कल्टीवेशंस बोलते हैं। फिर इसमें बीज डाला जाएगा, फिर समय समय पर पानी डाला जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर इसमें जो जंगल झाड़ है, जो घास फूस उगाते हैं, उसको क्या कराएगा, हटाया जाएगा। प्रॉपर टाइम पे उसमें खाद दिया जाएगा, है ना। खाद देने के बाद जब फसल पक जाए तो उसकी कटाई की जाएगी, और कटाई करने के बाद फिर उसको दाना और जो उसका पेड़ है उसको अलग किया जाएगा, और अलग करने के बाद फिर उसको अच्छे तरीके से सुखा करके और क्या किया जाएगा बताइए, उसको फिर स्टोर किया जाएगा, है ना। हम लोग के एरिया में क्या होता है, उसको स्टोर करने के लिए बड़े बड़े वो जो आपका होता है चदड़ा वाला, जिस बोला जाता है कोठी बोलते हैं, कोठी, उसमें डाला जाता है, या फिर उसके लिए स्टोरेज हाउस बना होता है, गोडाउन, वहाँ पे वो स्टोर किया जाता है। तो देखते हैं बेसिक्स जो प्रैक्टिस है वो क्या है कल्टीवेशन के लिए। देखिए ये बाबू थिंक कर रहे हैं, वाई पैडी कैन नॉट ग्रो इन विंटर सीज़न। अब देखिए ये सोच रहे हैं कि धान को हम विंटर सीज़न में क्यों नहीं उगाएंगे। पता ही है इनको, पता अगर होता, ये अभी बहुत छोटे हैं, इनको पता नहीं है कि धान के लिए, पैडी के लिए, धान के लिए पानी ज़्यादा चाहिए, और विंटर सीज़न में पानी होता नहीं है, इसलिए बाबू नहीं उगा सकते हैं, समझे ना। हाँ समझिए, तो पैडी नहीं उगा रहे, सोचने की बात नहीं है। विंटर में क्या होता है, विंटर में ज़्यादा पानी नहीं होता, इसलिए नहीं उगाते हैं। देखिए इसमें दे दिया, बच्ची समझदार है, बता रही है कि पैडी रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन रेनी सीज़न। ये बच्ची समझा रही है इसको, ये बाबू को, कि देखो धान में ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, इसलिए रेनी सीज़न में उगता है। चलिए शुरू करते हैं अब। देखिए कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडर टेकन बाय टर्म्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी जब मतलब हर समय पे अलग अलग प्रैक्टिस किया जाता है। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय द गार्डन और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रोइंग ऑर्नामेंटल प्लांट्स, यानी सजावट के पेड़ पौधे जो हैं उसी से सिमिलर है जो उगाए जाते हैं। इन योर हाउस दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड एज, ये एक्टिविटीज़ क्या है, इनको हम लोग अब देखते हैं। ये एक्टिविटीज़ क्या है, इनको हम लोग देखते हैं। देखिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए मेन क्या है आपका, टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच ऑफ लिस्ट, जो नीचे दिया हुआ लिस्टेड बिलो। पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी जिसको अपने भाषा में हम लोग अपने यहाँ क्या करते हैं, खेत जोतवाना और हेंगा दिलवाना। क्या खेत मतलब जोताई समझ लीजिए, है ना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद सोइंग मतलब बीज का बोना होता है, ठीक, बीज बोना। उसके बाद क्या, एडिंग ऑफ मेन्यूअर और फर्टिलाइज़र का मिलाना, यानी खाद और फर्टिलाइज़र का उसमें मिलाना, जैसे यूरिया है, डीएपी है, और काव डंग डालते हैं, किचन का वेस्टेज वगैरह भी डाला जाता है। तो ये सब हो गया। उसके बाद समय समय पर इसका क्या होना चाहिए, इरिगेशन, पानी पटाना,
पटाना जिसको इरिगेशन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, मतलब घास फूस से। अब देखिए उसको अगर हम कमाना बोला जाता है ना अपने भाषा में, हम लोग के एरिया में, तो उसको अगर हम क्या किया जाए, उसकी कमाई नहीं की जाए। कमाई मतलब क्या, उससे घास फूस को अलग नहीं किया जाए तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा हमारे क्रॉप का। इसलिए क्या है, जब उसमें अनवांटेड प्लांट उग आए जिसको वीड्स बोलते हैं, तो उसको क्या करना है, हटा देना है, ठीक। उसके बाद जब फसल पक जाए, फसल तैयार हो जाए, तो उसकी कटाई है। कटाने के बाद फिर उसका एक प्रोसेस है, छिलके से अलग करना है ना, और उसको उस लायक बनाना कि उसको फिर स्टोरेज किया जा सके। तो कितने प्रैक्टिस हो गए, प्रैक्टिस टोटल 7 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। पहला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जुताई। दूसरा बुआई, बीज डालना। तीसरा खाद डालना। उसके बाद पानी पटाना। फिर क्या है, पानी पटाने के बाद उस पर क्या करना, उस पर जो घास फूस उगा है उसको हटाना, ठीक। उसके बाद हार्वेस्टिंग, कटाई, फिर स्टोरेज के लिए उसको तैयार करना। पहला आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहला है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखिए, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। क्रॉप को ग्रो करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर टू टर्न द सॉइल एंड लूजन, मतलब मिट्टी को उसमें उलटना पलटना, उसको लूज करना, ठीक है, मिट्टी को ढीला करना। द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रेथ ईजली इवन व्हेन दे गो डीप इन द सॉइल। अब देखिए लूज सॉइल होगा तभी जो हम बीज डालेंगे तो उसका जो जड़ है आसानी से नीचे चला जाएगा। मान लिया बीज डाले, इसका जड़ आसानी से सॉइल में जाएगा जब सॉइल क्या रहेगा, लूज रहेगा, ठीक है। वाई डज लूजिंग सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ ईजिली, बोल रहा है कि लूज सॉइल क्यों ईजी होता है लूज सॉइल में जड़ को नीचे जाना। सिंपल है, लूज सॉइल हेल्प इन ग्रो ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब। क्या करता है लूज सॉइल जो है उसमें अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स present in soil. These organisms are friend of farmer since they further turn and loosen the soil, add humus to it. But why the soil needed to turn and loosen? देखिए बोला जा रहा है कि उसमें मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो भी तो हल्का कर देता है, लेकिन फिर भी जुताई की क्यों ज़रूरत होती है। आगे देखते हैं। You have learnt in previous classes the soil contain mineral होता है, water है, air है, some living organism, in addition dead plant, animal get decomposed by the soil organism. In this way soil organism in this way various nutrients in dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by the plant. Since only few centimeter of top of layer of soil support the plant growth, turning and loosening of soil bring the nutrient rich soil to top so that plant can use these nutrients. बोला जा रहा है कि मान लीजिए उसमें खरपतवार खेत में गिर गया, ठीक है, अब क्या हो गया, वो सड़ गया, गल गया। सड़ गलने के बाद जो ऊपरी लेयर है खेत का उस पर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा, तो ऊपर वाले लेयर को ही मिल पाएगा, रूट के अंदर तो मिल नहीं पाएगा। अगर इसको हम जुताई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लूज़ भी हो जाएगा और प्लस अच्छे से मैन्योर इसमें मिल भी जाएगा। मिलने के बाद प्रॉपर नीचे तक जड़ को क्या मिलेगा, मैन्योर मिलेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया जोता क्यों जाता है। तो जोतने से खेत ढीला भी होता है और उसके ऊपर जो न्यूट्रिएंट्स है, ह्यूमस जो है, खाद जो है, वो पूरा अच्छे से मिल जाता है। मिलने के बाद क्या होता है कि जड़ को हर पॉइंट पे, हर जगह पे अच्छे से प्रॉपर जो मिलना चाहिए न्यूट्रिएंट्स वो उसको मिलता है। चलते हैं आगे। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए।
आगे बोला जा रहा है टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। ठीक, इंपॉर्टेंट है, पता ही है। द प्रोसेस ऑफ, अब देखिए प्लगिंग क्या है। अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज़ प्लगिंग, तो यहाँ पर लिखिएगा द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। ठीक है, टिलिंग और प्लगिंग क्या है? लूजिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। दिस इज डन बाय यूजिंग प्लग। प्लग मतलब कुदाली या हल जिसको बोलते हैं। ठीक, प्लग। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड एंड आयरन। कुदाली से जो तामना हम लोग के एरिया में बोला जाता है वही। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट में नीड वाटर बिफोर प्लगिंग। अगर बहुत ज़्यादा है तो पानी डाल दीजिए। द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्लैम्प ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक द क्रम्स। बड़ा बड़ा जो चट्टान ढेला जिसको बोला जाता है, प्लग किए तो उखड़ जाता है, तो उसको क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। ठीक है, तोड़ के पतला पतला छोटा छोटा किया जाता है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर द सोइंग एज वेल एज इरीगेशन। उसके बाद फिर उसको लेवल किया जाता है, जिसको हम लोग के एरिया में क्या बोला जाता है? हेंगा दे देना, समझे? ये होता है ट्रैक्टर के पीछे, ये हल है, और ये क्या होता है? जब ट्रैक्टर चलता है तो धीरे धीरे उसका जो बड़ा बड़ा चट्टान है मिट्टी का, वो क्या हो जाता है? छोटा छोटा हो जाता है और खेत लेवल हो जाता है। ठीक है, वो क्या करता है? पानी पटाने में आसान होता है, बीज बोने में भी आसान होता है। समटाइम मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी देखिएगा कि बहुत दिन से अगर खेत पड़ा हुआ है तो उसमें क्या किया जाता है? खाद छींट करके, खल्ली छींट करके, वो सरसों वाला जो हम लोग के एरिया में होता है, और उसमें क्या किया जाता है? फिर उसको जुताया जाता है। उससे क्या होता है कि प्रॉपर मिक्सिंग हो जाता है द सॉइल मॉइस्ट बिफोर द सोइंग। और मॉइस्ट भी किया जाता है, थोड़ा सा पानी भी पटाया जाता है अगर ज़्यादा ही है तो बेसिकली वो डिपेंड करेगा एरिया वाइज कि किस एरिया में किस हिसाब से। ठीक है, तो समझ गया। प्लगिंग किसको बोलेंगे? तामने को प्लगिंग बोलते हैं। कुदाली से जो किया जाता है, फावरा जिसको बोला जाता है, फावरा चला करके। अब देखिए आगे क्या है, नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बिफोर agriculture implements. Before sowing the seeds, it is necessary to break soil clumps to get better yield. अच्छे पैदावार के लिए. This is done with the help of various tools. The main tools used for this purpose is called plug, hoe और cultivator. Plug, hoe और cultivator. अब प्लग क्या है? मतलब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, खेती के लिए क्या करना है, तो जुताई करने के बाद उसको क्या करना है, लेवल करना है, तो उसमें क्या क्या हम इम्प्लीमेंट्स, क्या क्या औजार यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या सामान यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं, उसके बारे में है इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स मतलब टूल्स यूज़ फॉर एग्रीकल्चर बोला जा सकता है। देखिए प्लग क्या है, अब उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। प्लग अपने एरिया में तो जानते ही हम लोग कोदाली बोलते हैं उसको, प्लग। दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम, पुराने ज़माने से यूज़ किया जा रहा फॉर टिलिंग ऑफ सॉइल। टिलिंग ऑफ सॉइल समझिए, मिट्टी को अलटना पलटना, है ना। एडिंग फर्टिलाइजर टू क्रॉप, रिमूविंग द वीड एंड टर्निंग द सॉइल। दिस इज़ मेड अप ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल। अच्छा, ये प्लग मतलब हल की बात की जा रही है, हल, ठीक है। प्लग मतलब हल की बात की जा रही है, हल जो चलता है हम लोग के एरिया में। ये देख लीजिए, ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया। देखते होइएगा कि ये क्या रहता है, मेटल का रहता है। ये लकड़ी का पहले हुआ करता था, अब तो बहुत कम देखने को मिलता है, पहले ये देखने को मिलता था। ये लकड़ी का होता था। यहाँ पे क्या होता था, पालो, हैं, पालो बोलते अपने एरिया में पुराने ज़माने में इसको। तो ये बैल में लगता था, है ना। जैसे आप देख सकते हैं क्लियर यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मेटल वाला है, यहाँ पे मेटल वाला हो गया।
इसको किसान पकड़े हुआ है ना, ये दोनों बैल इसको खींच रहा है और ये जुताई हो रहा है। पहले बैल के ज़रिए से किया जाता था। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, जो लोग देखें वो अच्छे से समझे होंगे। तो अब बात कर लेते हैं, हो गया पेयर ऑफ बुल अदर एनिमल्स, हॉर्स और कैमल से भी होता है, भैंस से भी करवाया जाता है। इट कंटेन ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। ये जो है आपका, ये देख लीजिए, ये जो है आपका यही प्लग शेयर है। यही क्या है? प्लग शेयर है। ठीक है, प्लग शेयर। द मेन पार्ट ऑफ प्लग इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। ठीक है, लकड़ी का, which is called plug shaft. There is handle at one end of shaft, the other end attached to the beam which placed on the blue neck. यही बीम इस तरीके से जो है ब्लू नेक पे रहता है, जो दिखाया अभी पीछे हम आपको। One pair of bulls and men easily operate the plug. मतलब एक आदमी हो और बैल हो तो हल आसानी से जोता जा सकता है। ठीक है, क्लियर है, समझ गया। The indigenous wood plug is increasingly being replaced by the iron plug nowadays. अब क्या है, पहले लकड़ी का था, अब क्या हो गया है, पहले लकड़ी का हुआ करता था, अब किसका हो गया, अब तो मेटल का हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं किसके बारे में, HOE, हो क्या है उसके बारे में बता कर। हो जो बोलता है वो हो नहीं, ये हो है, हो। इट इज़ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड, खुरपी जिसको बोला जाता है, एंड फॉर लूजिंग द सॉइल। It has long rod of wood or iron, a strong board and bent plate of iron fixed to one of its end, and इसके एक एंड पे आयरन, जैसे देख लीजिए यही है हो इसका, हाथ से आदमी इसको क्या करता है, खींचता है। ठीक है, एंड वर्क लाइक ए ब्लेड इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल। ये भी एनिमल के थ्रू ही होता है। इसमें देख लीजिए ये बेंट प्लेट है, ये मेटल का होता है, घास फूस हटाने के लिए, ये ग्रिप पकड़ने के लिए हो गया, ये हैंडल हो गया, ये बीम हो गया, है ना। ये एनिमल के थ्रू यहाँ से घास फूस हटेगा। वो कल्टीवेटर था या वो आपका प्लग था, हल था। अब देखिए कल्टीवेटर क्या है। कल्टीवेटर, नाउअडेज प्लगिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। ट्रैक्टर से चलने वाला हल जो आप लोग देखे होंगे, अब अक्सर व बेशतर यही देखने को मिलता है। ठीक है, द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। सस्ता होता है, टाइम को भी बचाता है, लेबर को भी बचाता है। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्लगिंग कैसे करते हैं, हो क्या है, उसको क्या किया जाता है, वीड्स वगैरह को हटाया जाता है। पहले के ज़माने में किसके, हल बैल के थ्रू होता था, अब क्या होता है, अब ट्रैक्टर के थ्रू होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो पहला जो प्रैक्टिस था हमारा वो क्या था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैन बी डन बाय 2 मेथड। पहला विद द हेल्प ऑफ मैन एंड प्लग, और दूसरा किसके थ्रू, कल्टीवेटर के थ्रू, जो किससे चलता है, ट्रैक्टर से चलता है। कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर से चलता है।
ठीक है। अब अगला है आपका, नेक्स्ट है आपका सोइंग। सोइंग मतलब बीज बोना। क्या है? बीज बोना। ठीक, देखिए, sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seed of good variety are selected. Farmer prefer to use which give highly yield. देखिए, बीज बोने से पहले ज़रूरी ये है कि हम स्वस्थ और तंदुरुस्त बीज लें, और वैसा बीज लें जिसमें ज़्यादा प्रोडक्शन हो। जैसे आज के ज़माने में हाइब्रिड है, आदमी बीज खरीदता है, या फिर आप घर में भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि बीज अच्छा कौन सा होगा। तो सिलेक्शन ऑफ सीड, अब क्या है, सिलेक्शन ऑफ सीड कैसे किया जाएगा? सिलेक्शन ऑफ सीड, सिलेक्शन ऑफ सीड। देखिए, ये बालिका है, ये लड़की है, ये क्या कर रही है? देखिए, वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम, मतलब चना सीड, इन वेसल एंड पुट सम वाटर, और कुछ पानी डाली ऑन देम। After few minutes, some seed started to float on the top. ये क्या किए? इसमें चना डाल दी, ठीक, पानी के अंदर चना डाल दी। कुछ टाइम बाद जो चना है, कुछ चना ऊपर आ गया, फ्लोट करने लगा। Wondered why some seed float onto the water. वो सोचने लगी कि ये जो कुछ सीड है ये ऊपर क्यों आया? क्यों आया भाई? देखते हैं क्यों आया, आगे देखते हैं। ठीक है, तो बताइए क्यों आया है? अरे क्यों आया? वो जो आपका बीज था, जो हेल्दी सीड्स नहीं था, वो ऊपर चला आया है, ठीक है, हल्का होने की वजह से। चलिए, एक्टिविटी 1.1 है, टेक ए बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट वाटर, पुट हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड एंड स्टाई वेल। इसको क्या कीजिए, घुमाइए, वेट सम टाइम, कुछ समय देखिए, और क्या कि वेट करना, और फिर क्या करना, देखना है क्या होता है, देखना है होता है क्या, देखा जाए। आर देयर सीड विच फ्लोट ऑन वाटर, वुड दोज बी लाइटर और हेवियर देन दोज हु सिंक, वाई वुड दे बी लाइटर। बोला जा रहा है कि जो बीज क्या होगा, ऊपर कुछ बीज क्या होगा, ऊपर चला आएगा, उसको देखना, और जो नीचे डूब गया देखना है कि कौन लाइट है, कौन भारी है। तो ऑब्वियसली ऊपर वाला क्या होगा, हल्का हो जाएगा। डैमेज सीड बिकम्स होलो, वो क्या होता है, खोखला हो जाता है, एंड दस लाइटर देयरफॉर फ्लोट ऑन टू द वाटर। समझ गए क्यों ऊपर आया? दिस इज़ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द क्या, डैमेज। ये एक मेथड है जो हम कर सकते हैं। बिफोर सोइंग, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज़ नोन अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग। अब देखिए, उसको डिस्कस करने से पहले हम क्या क्या टूल्स यूज़ करेंगे किसके लिए, बीज बोने के लिए, उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। पहला ट्रेडिशनल टूल्स, यानी पुराने ज़माने में जो यूज़ किया जाता था। ट्रेडिशनल मतलब पुराने ज़माने, पहले से जो यूज़ करते आ रहा है लोग। पहले क्या था, द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल, ठीक है। द सीड आर फिलिंग इनटू द फनल, पास डाउन थ्रू ए 2 or 3 पाइप्स हैविंग sharpened these end, press into the soil and place seed there। देखिए फ़नल टाइप का, देखिए फ़नल टाइप क्या होता है उसको हम डिस्कस कर देते हैं। फ़नल टाइप क्या होता है, देखिए ये चचा को देख रहे हैं, यही अपने चचा हैं, देखिए ये हैं, और ये आपका हल हो गया, ठीक। अब क्या किया, ये हो गया आपका फ़नल, ठीक, इस टाइप का, क्लियर। अब इसमें नीचे 2-3 लगा दिया शार्प एज, ठीक, 3 हो गया,
ठीक है। यहाँ पे क्या डाला, सीड डाला तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सीड यहाँ डालता चला जाएगा। तो ये हो गया फनल टाइप, इसमें सीड डाला जाता था, या फिर हाथ से छींट के भी होता था बाय हैंड, या फनल के थ्रू भी, ठीक है। तो पुराने ज़माने में ये यूज़ किया जाता था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया फनल टाइप टूल्स क्या है, ट्रेडिशनल टूल फनल टाइप। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए आज के ज़माने में जो यूज़ होता है वो क्या यूज़ होता है, देखिए आज होता है टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद सीड ड्रिल। क्या है, सीड ड्रिल। नाउअडेज सीड ड्रिल, ये जो देख रहे हैं ये सीड ड्रिल बा, ठीक है, इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर से। दिस शो द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इट इंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग। ये ज़रूरी है कि जब सीड बोया जाए तो मिट्टी से ढक जाए, वरना क्या होगा, उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, मॉइस्चर उसको नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, वो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स के थ्रू भी। उसके बाद सोइंग बाय यूज सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। अब इसके थ्रू जो हम बीज डालेंगे टाइम और लेबर को क्या करेगा, बचाएगा। क्लियर है। मिट्टी से ढकना क्यों ज़रूरी है, मिट्टी से ढकना इसलिए ज़रूरी है कि क्या करे, चिड़िया वगैरह उसको न चुग ले, खा ले। अब देखिए ये बच्चा बहुत चिंता में लग रहा है। हाँ, काहे चिंता में हो बाबू, मत चिंता में रहो। देखिए देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल, बोल रहा हमारे स्कूल के पास एक नर्सरी है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट वेयर केप्ट इन ए स्मॉल बैग। वाई आर दे केप्ट लाइक इट। अरे भैया काहे चिंता में हो, दूर करते हैं तुम्हारा चिंता। देखिए वो बोल रहा है कि स्कूल के पास में क्या है, नर्सरी है, ठीक। उसमें देखे छोटे से बैग में छोटा छोटा पौधा जो है वो रखा हुआ है ना। क्यों रखा हुआ है भाई, धान देखे हैं, धान को उगाने के लिए पहले क्या किया जाता है, उसके बीज को उगाया जाता है एक छोटी सी क्यारी में, छोटे से एरिया में, और फिर उस धान को वहाँ से हटा करके ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो वही कर रहा है बाबू, समझे। हाँ, सीड ऑफ ए फ्यू प्लांट सच एज पैडी वेयर फर्स्ट ग्रो इन नर्सरी व्हेन दे ग्रो इन सीडलिंग, मतलब छोटा छोटा पेड़ हो जाए, शिवलिंग नहीं सीडलिंग, ठीक है। They are transplanted to the field manually. Some forest plant and flower plant are also growing in the nursery. ठीक है, समझ गए। अरे धान की खेती में पहले उसको क्या किया जाता है, नर्सरी में उगाया जाता है, फिर उसको खेत में, बड़े से खेत में हाथ से लगाया जाता है। क्लियर। आगे बढ़ें। देखिए अब बीज को डालने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज़ नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट। दिस अलाउ प्लांट गेट। देखिए बीज जो डालेंगे खेत में तो प्रॉपर डिस्टेंस पे, एक बीज यहाँ, एक बीज यहाँ, एक बीज यहाँ, प्रॉपर डिस्टेंस पे होना चाहिए ताकि ज़्यादा घना नहीं हो। घना अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि प्रॉपर उसको मैन्योर नहीं मिलेगा, धूप नहीं मिलेगा, तो वो क्या हो पाएगा, नहीं चल पाएगा। सफिशिएंट सनलाइट नहीं मिलेगा, सफिशिएंट क्या मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, वाटर फ्रॉम सॉइल नहीं मिलेगा। At times a few plants may have to remove to prevent the overcrowding। अगर मान लिया हो भी गया है तो उसको क्या किया जाए, हटा दिया जाए ओवर क्राउडिंग के लिए। ठीक है, तो हम लोग आज देखें कि खेत को तैयार कैसे किया जाएगा और बीज कैसे डाला जाएगा। ट्रेडिशनल मेथड फनल के थ्रू इस तरीके से था, और उसके बाद फिर ट्रैक्टर के थ्रू किया जाता है। किसके थ्रू, तो सीड ड्रिल के थ्रू। हाँ, तो और बीज डालने में ध्यान क्या रखना है, बीज डालने में ध्यान ये रखना है कि प्रॉपर डिस्टेंस पे हो। पहले स्वस्थ बीज छांटें, उसके बाद प्रॉपर डिस्टेंस पे रखा हो ताकि ओवर क्राउड नहीं हो। क्लियर है। इस क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, अगले क्लास में जो हम लोग को डिस्कस करना है वो करना है एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र
उसके बाद फिर हमको बात करना है इरिगेशन के बारे में, मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में। उससे पहले फर्टिलाइज़र और मैन्योर का डिफरेंस देखेंगे हम लोग। उसके बाद फिर हम इरिगेशंस तो बता ही दिए किस किस तरीके से इरिगेशंस किया जाता है, देख लीजिए। उसके बाद मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है, इरिगेशन थोड़ा लंबा है, उसको डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में। उसके बाद प्रोडक्शन फ्रॉम वीड्स, घास फूस से कैसे बचाएंगे। उसके बाद कटाई है, हार्वेस्टिंग, उसके बाद फिर स्टोरेज। उसके बाद चैप्टर हो जाएगा टाटा बाय बाय। ठीक है, तो 2 क्लास और लगेगा, 2 क्लास में पूरा चैप्टर डिस्कस हो जाएगा और 1 क्लास क्वेश्चन आंसर के लिए। तो हमारा लगभग 5 क्लास में 1 चैप्टर हो जाएगा, 5 या 6 क्लास में। बने रहिए हमारे साथ, और पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।